भगवान कभी की और धैर्य है मेरा। अरे कितने ही योद्धा बच गए, कोई कहते संत सदा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम आप हम सब जिस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर मौजूद है, मैं उस संतात्मा को प्रणाम करूं, संत श्री दूलाराम जी साहिब, जिनकी 10वीं पुण्यतिथि पर हमें उनके प्रति अपने अंतर की संवेदनाओं को प्रेषित करने का अवसर मिला। साथ ही आप सभी गुरुजनों और सभी चेतन जीवात्माओं को नमन करने का अवसर मिला। मैं निश्चित रूप से नरसिंह जी का संदेश मिला, और नरसिंह जी ने हम क्या, मैं तो अपने आप को कुछ गायक और जानकार समझता ना, हमारे सामने प्रकाश जी बैठे हैं, तो इनका संदेश आया कि दूलाराम जी की ऐसी पुण्यतिथि और उसमें आपको आना है, और समय पर हम वृंदावन में थे। तो मैं नरसिंह साहब को और पूरे बढ़िया परिवार को बहुत साधुवाद स्वागत करूँ, और पूरे परिवार में भंवर जी साहब, नरसिंह जी, पूनम जी और पूरे परिवार को और पूरे कुलिया परिवार को मैं बहुत हृदय से साधुवाद ज्ञापित करूँ कि ऐसे संतों की स्मृति में हमें शब्द रूपी अपनी संवेदनाओं को प्रेषित करने का अवसर मिला। वो संत वो होते हैं जो पूरे कायनात के अंतर की जलन को, तपन को, अगन को शमन करने का काम करते हैं। ऐसे संत श्री दूलाराम जी साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। आप और हम सबकी ओर से अपने हृदय रूपी संवेदनाओं को चरणों में प्रेषित करते हैं। वो शरीर नहीं परंतु आत्मा तो यहाँ पर मौजूद है, इसलिए आज उस चेतन सत्ता को हम नमन करते हैं। और निश्चित रूप से एक जगह पर कहा कि भक्ति बीज बेसे नहीं, और जो जाए अनंत, वो नीच ऊंच घर अवतरे पर रहे संत का संग। तो संत दूलाराम जी, जिनके परिवार में जो भी भंवर जी है, नरसिंह जी है या पूनम जी है, वो संतत्व उनके पूरे परिवार में कूट कूट करके भरा हुआ है, जो पूरे मानव मात्र की सेवा ही नहीं, पूरे जीव मात्र की सेवा में पूरा कुलिया परिवार मौजूद है। और कुलिया परिवार को मैं बहुत हृदय से नमन करता हूँ, जो इस प्रकार का आयोजन पूरे देश और दुनिया में अपने व्यक्तित्व और अपने कर्तव्य का डंका बजा रहे हैं। वो मानव की सेवा में जो विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं, यही सच्ची रूप से उस परमात्मा के ईश्वर की सेवा की इबादत है, उसकी प्रार्थना है। ऐसे संतों को हम प्रणाम करते हैं। और बस ज़्यादा हमें कुछ ज़्यादा बोलना आता नहीं है, और आप ये नहीं समझें कि हम गायक हैं, हम गायक तो है नहीं। हमने आप जैसे जो बुजुर्ग बैठे हैं, जिन्होंने संतों की वाणी को मौखिक रूप से जिंदा रखा, उनसे सुनकर के थोड़े बहुत भजन को याद आ गए, अन्यथा गाने का काम और उस गाने को अपने अंतर से प्रभावित करने का काम तो प्रकाश जी जैसे लोग करते हैं, क्योंकि प्रकाश जी अपने संगीत की स्वर लहरी से सबको प्रकाशित करते हैं। और आप जैसे संतों से हमने जो सुना है, वो भजन हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले उन गुरु तत्व को मैं प्रणाम करूँ, आपके भी अंतर में जो गुरु तत्व है उसको मैं प्रणाम करूँ, और आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी उस गुरु वंदना से करते हैं। और वो गुरु जो हमें उस छठे तत्व का बोध करवाता है, वो गुरु जो आप और हम सबको चलाने वाली जो छठा परम तत्व है, उसका बोध अपने अंदर में करवाता है। ऐसे संत दूलाराम जी, ऐसे संत जो भी इस मानव समाज में हुए हैं, उनको बहुत नमन करते हुए इस पूरे दुलारिया परिवार में तो सभी संत हुए हैं। अब इधर भी संत बैठे, इधर भी संत बैठे, और यहाँ पर भी सत्संग बैठे। तो संत तो हमारे आत्मा है, और आपकी तरफ से जो हवा आती है, जो आपकी वाइब्रेशन आती है, उसी से हम गा लेते हैं। तो हम कोई ना गायक हैं और ना कुछ हमें कुछ याद है, केवल आपने जो भजन मौखिक रूप से जिंदा रखा वही थोड़े से सीख लिए हैं। और जो मुझे मेरे जीवन में उन भजनों की वजह से जो थोड़ा सा अनुभव हुआ, वो हमारे बहुत आदरणीय श्री सुतार जी, जो भजन के प्रणेता है एक तरह से, और जो सुतार परिवार है, जिनके अंदर ऐसे ऐसे संत हुए, उनकी प्रेरणा ही मेरे जीवन का एक प्रकाश जी जैसा छोटा सा प्रकाश आ गया। नहीं, इसलिए आप सबको नमन करते हुए
आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं पुनः गुलेरिया परिवार को बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सभी संतों के चरणों में आज इस गुरु वंदना के मार्फत आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उपस्थित सभी मंच पर बैठे सभी संत साधक मित्रजनों को, अनुभवी महापुरुषों को भी नमन करता हूँ कि आज उन्हीं की छाया में बैठ करके आपके सामने हम रख रहे हैं। यदि कोई गलती भी हो जाए तो घर का आशीर्वाद करती है तो आप उनको यदि ध्यान मूलम गुरुमूर्ति और पूजा मूलम गुरुपदम हर मंत्र मूलम गुरुवाक्यम और मोक्ष मूलम गुरुकृपा। बिना गुरु की कृपा का कुछ होता नहीं है और इसीलिए सबको ने कहा है ऐसे गुरुजनों का स्थान कितना ऊंचा है। हर साथ देखनो खंड में और गुरु से पढ़ाने को हर करता तो कुछ कर न सके और गुरु करे सो। गुलेरिया परिवार में कारीगर है और कारीगर वो होता है जो सबको सृजन करता है, सबको एक सुगढ़ बनाता है। इसलिए आप एक बार थोड़ा स्टार्ट हो गया बीच में थोड़ा आधा एक आप तब तक है ना वो कहीं चेयर पे एक बार खाली बैठ जाते थोड़ा फिर बात हरे गुरु और गुरु का स्थान बरोबरी है। कितना सात दीप नौ खंड में और गुरु से बढ़ाने को अरे करता तो कुछ कर न सके पर गुरु अब ये कब होगा जब गुरु के अटपटी बात को हम घर पर लख लें, पढ़ लें, देख लें, महसूस कर लें, एहसास करने का और एहसास कहाँ करें हम अपने अंदर में करें। इसी के लिए कहा है अरे गुरु की वाणी और झटपट लखी न जा अरे जो झटपट लखी तो सबको खटपट कर बटे जब गुरु के शरणों में रह करके हम वो परम तत्व, वो एक चेतन सत्ता, वो एक रूप, वो एक शब्द, वो एक दूध जो सबके अंदर मौजूद है, जो सबको सृजित करता है, उसको हम अपने अंदर में महसूस कर लें। ऐसा संतों ने कहा। इस वजह से कहा है
चलाने वाला सद्गुरु परमात्मा ईश्वर अल्लाह भाई गुरु यहीं पर है, इनमें है, इनमें है, इसीलिए आप सबकी सेवा कर रहे हैं। अरे पाँच से कोई छठो बतावे, पाँच से कोई छठो बतावे, अरे बात गुरु कर लेना मन तू शरण में देना। हमारे जैसे भी सदगुरु बन जाते हैं, इसलिए केवल मंत्र की जरूरत है, प्रत्यक्ष बुद्धि की जरूरत है। इसलिए सुनो सबको और उसको महसूस करने की कोशिश करें, और यदि एहसास हो जाए तब कहीं सच्चे सदगुरु का साक्षात्कार उनके मार्गदर्शन से अपने अंतर में कर पाएंगे। ऐसा संतों ने कहा, ऐसा कबीर कहते हैं।